तो हम लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने जेई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दिखे थे, कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन देख लिए थे, और डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो गया था जिसमें हम लोगों ने उसके एप्लीकेशंस देख लिए थे। एप्लीकेशन में हमने क्या क्या देखा था कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी इक्वेशन को वैलिडिटी चेक करते हैं, और दूसरा कि किस तरीके से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और तीसरा जो हमारा था यूनिट कन्वर्जन का, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन देख लिए थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एरर एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम लोग कोई भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर्ड करते हैं। यस, हमें पता है उसकी मेजरमेंट होती है हमें किसी न किसी हेल्प से। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ह्यूमन कोई अगर मेजर कर रहा है तो वो 100% परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। तो हमें जो एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट मिलता है वो भी 100% नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज हमें एनालाइज करनी है बेसिकली, कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या एरर्स आती हैं, किस टाइप की एरर्स आती हैं, और उनको कैसे मिनिमाइज कर सके, और कितना परसेंट हमारा जो रिजल्ट रहता है वो एक्यूरेट रहता है। ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला टॉपिक है एनालिसिस का सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट आर द फिगर्स और measurement are the figures or digits that are known with certain plus that is uncertain। थोड़ा सा लिटरली मीनिंग इसका देखिए समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है, हम लोगों की कुछ वैल्यू ऐसी जहां पे हम लोग पूरा सर्टेन हो, और कुछ वैल्यू ऐसी जहां पे हम अनसर्टेन हो, उन दोनों का प्लस होता है। अनसर्टेन और सर्टेन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये बॉक्स है, क्लियर, ये हमारा बॉक्स है, इसको अगर हम लोग स्केल से मेजर करें तो हम लोग जो मान लीजिए अगर ये 15 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर प्लस, जाहिर सी बात अगर हम बहुत प्रिसाइसली इसको मेजर करें तो 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस, मतलब जैसे कि हो सकता है ये 15 सेंटीमीटर एक्यूरेट ना होके 15.4 सेंटीमीटर हो रहा हो, मतलब उसमें 4 पॉइंट्स और जा रहे हो, या फिर 15 से कम ही हो रहा हो। तो लेकिन हम 15 तक तो हमें दिखेगी स्केल, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग को बहुत प्रिसाइसली उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो 15 तक तो हम कंफर्म रहेंगे, हाँ यार 15 के आसपास ही है वैल्यू, जो ये वैल्यू है इसकी वो 15 के आसपास है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई सर्टेन डिजिट, ये हो गई हमारी सर्टेन डिजिट। मतलब कि यहां तक तो हम पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं, यहां तक तो हमारा इसी के ही आसपास होगी। अब इसमें जो है आप चाहे प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। प्लस माइनस मतलब यह हो सकता है आपका 0.1 प्लस हो जाए या 0.1 माइनस हो जाए, वो आपके ऊपर है कि बेसिकली आप कितनी अच्छी या फिर कितनी प्रिसाइसली उसको मेजर कर रहे हो, या 0.1 0.2 कितनी अच्छी तरीके से। तो यही जो होता है आपका, ये टोटली कंप्लीट जो मेजरमेंट है, यही आपका होता है सिग्निफिकेंट फिगर। बेसिकली ये आपको बताता है कि आप कितने ज्यादा एक्यूरेट हो अपनी मेजरमेंट में, आपने जो मेजरमेंट किया है उसमें कितने ज्यादा एक्यूरेट हो। सिग्निफिकेंट फिगर हमें यही आइडिया देता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हमारी मेजरमेंट कितने पॉइंट तक एक्यूरेट है, हम कितना एक्यूरेट है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जैसे मान लीजिए अगर यही बॉक्स है, इसी का ही एरिया निकालना हो तो इसमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम लेंथ और ब्रेथ एक्यूरेटली, मान लीजिए अगर कोई फर्स्ट पर्सन इसको 15 मेजर करता है और इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है मेजर करता है 10, सेकेंड पर्सन इसको मेजर करता है 14.8 और इसकी जो लेंथ है वो 10.1, तो दोनों का एरिया डिफरेंट होगा कि नहीं? बट जो मेन एरिया है, अगर प्रिसाइसली इसको मेजर किया जाए किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके या फिर रोबोटिक तरीके से, तो वो भी डिफरेंट होगा। क्लियर? तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ में आ गया हमें कि क्या होता है, कि हम लोग कितना एक्यूरेट है अपनी मेजरमेंट में। तो जाहिर सी बात है इसके कुछ रूल्स होंगे भाई। हम लोग अगर कोई प्रॉपरली मेजरमेंट कर रहे हैं तो उनके कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग प्रॉपरली अपनी एक्यूरेट वैल्यू किसी भी चीज की निकाल सकें। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं।
रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए? जो सबसे फर्स्ट रूल है वो हमारा क्या है? ये सारे रूल्स आपको पता रहने चाहिए, तभी आप जो है, अच्छा सबसे पहली बात, जो रूल्स हम लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं सीख के इसी को यहीं पे खत्म कर देंगे, नहीं, इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करने वाले हैं। जब तक हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये सारे रूल्स हम लोगों को समझ जाने चाहिए कि एक तो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के फाइंड करने के रूल्स, प्लस हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में यूज करते हैं, ताकि आगे जब भी हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करें, अच्छे इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग। और फिर ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर की चीजें यहीं तक खत्म, नहीं, आगे जो भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर होंगी। हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए हुए हैं, कितना निकालना है, ये सारी चीजें होंगी। हम लोग आगे एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है अपना रूल 1, इसमें क्या दिया है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको आप सिग्निफिकेंट मान सकते हो, उनको मतलब आप ये मान सकते हो कि नहीं, यहाँ तक कि आपकी मेजरमेंट सर्टेन है, मतलब आप एकदम उस पर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, हाँ ये ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये हुआ कि जहां पे जीरो ना आए, जैसे आपका 1984, अगर एग्जांपल देखें 1984, तो यहाँ पे 1984 में कोई जीरो नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें 2 1 3 5, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने कि रूल 2 हमारा क्या है? रूल 1 तो समझ में आ गया, रूल 2 क्या है? ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सॉरी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो है तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, हमारा 10806 हमारा दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 1 और 8 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 और 8 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और जीरो क्या है? एक जीरो डिजिट है। इसके बीच में आपका जीरो लाई कर रहा है नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो इस जीरो को भी आप काउंट करेंगे, प्लस ये वाले जीरो को भी काउंट करेंगे। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं आप उन जीरो को काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट, बिकॉज आप मतलब जीरो पे उसके बाद आफ्टर दैट अगर आप नॉन जीरो डिजिट गए हो, इसका मतलब आप सर्टेन हो, तभी तो मतलब आप कॉन्फिडेंस हो अपने अंदर मेजरमेंट के लिए कि नहीं, तभी तो आप वो लिख रहे हो। नहीं तो आप जीरो करके छोड़ देते कि आपको नहीं पता, आप अनसर्टेन हो उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट होंगे, ये रूल 2 है हमारा। रूल 3 क्या कहता है कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों का जितने भी जीरोस होंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पहले, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ध्यान देना है। मतलब अगर एग्जांपल है आपका 00108, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो ये है 1 है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, और इससे पहले की जो दो जीरो हैं उनको आप काउंट नहीं करोगे, लेफ्ट में जो भी आपके डिजिट्स हैं जीरो डिजिट, उनको आप काउंट नहीं करोगे एज अ सिग्निफिकेंट। क्लियर? अब ऐसे भी अगर मान लीजिए ये लिखा रहे तो आप इसको पढ़ते क्या हो? 108, ऐसा तो नहीं है 00108, ऐसा तो नहीं पढ़ते हो, डायरेक्टली 108 बोल देते हो, है ना? क्योंकि आपको दिख रहा है ना वो चीज। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जिंदगी भर सिग्निफिकेंट चीजें यूज करते हैं, हमें पता नहीं चल पाता अच्छा क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन आज सारे रूल्स पता चल रहे हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं हमें सिग्निफिकेंट फिगर के। ठीक है, तो रूल 3 भी क्लियर है अपने लिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 005 भी लिखा हो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? ओनली 1 सिग्निफिकेंट, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 00 जो आगे नॉन जीरो डिजिट के आगे लगा हुआ है उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें रूल 1 हो गया कि अगर जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं उनको आपको काउंट करना है। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो उस जीरो को भी एज अ सिग्निफिकेंट काउंट कर रहा है। बट अगर जीरो लेफ्ट में आ रहा है सिग्निफिकेंट के, मतलब स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब आगे उसकी कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो फिर आप उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करोगे, उस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करोगे। ठीक है, रूल 4 हमारा क्या बोलता है?
रूल 4 बोलता है कि इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, डेसिमल में, क्लियर। तो जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of the first non-zero digit are not significant. क्लियर। मतलब क्या कहा गया है इसमें कि अगर नंबर लेस देन 1 है, मतलब डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल में कोई वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है अगर आपकी, क्लियर, तो जो जीरो जो है आपका डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एग्जांपल ले लें 0.002308, जैसे एग्जांपल हमारा दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है हमारा, ये डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट की जो राइट में आ रहा है जीरो, मतलब ये दोनों जीरो राइट में डेसिमल पॉइंट के और लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट के, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में और डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो होंगे उनको आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करोगे, क्लियर है, उनको आप सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करोगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ओनली 1 2 3 4, ये चार सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें चार सिग्निफिकेंट हो गए, क्लियर। इन दोनों जीरोस को आप काउंट नहीं करने जा रहे हो। तो रूल 4 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रूल 5, द ट्रेलिंग जीरो in a number with a decimal point are significant। मतलब क्या कहा गया है कि जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब जो लास्ट में आ रहे हैं जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आपका लास्ट में आपने जीरो लिखा है, मतलब राइट साइड लिखा है, तो उनको आप सिग्निफिकेंट काउंट करोगे, है ना। मतलब अगर जैसे दिया हुआ 0 जैसे 0 सॉरी, वेट 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 वेट, एग्जांपल जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। 01.080। अब यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या हुआ, ये डेसिमल पॉइंट के जो लास्ट में जीरोस अगर लगे हैं तो इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, लेकिन जो पहले लगा हुआ है नॉन जीरो के, इसको काउंट नहीं करना है हमें। हाँ, अभी ये देख लीजिए, डेसिमल पॉइंट के राइट में, और डेसिमल पॉइंट के राइट में हो गया, और एक नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, लेकिन इस जीरो को भी आप सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि ये आपका नॉन जीरो डिजिट के बाद में लगा हुआ है। अगर इसी नॉन जीरो डिजिट से पहले, मतलब यहाँ पे अगर जीरो डिजिट होता तब आप इस जीरो को काउंट नहीं करते, क्लियर। लेकिन वही यहाँ पे रूल कौन सा आपका फॉलो हो जा रहा है, सेकेंड वाला रूल, कि मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ गया, वो वाला रूल भी यहाँ पे फॉलो हो जा रहा है। इसलिए इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ये मतलब 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्लियर। ये हो गया हमारा रूल 5। नाउ मूव करते हैं हम लोग रूल 6 पे। तो रूल 6 हमारा क्या है सिग्निफिकेंट का, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर without a decimal point are not significant। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग 0 1 0 1 0 0, मतलब क्या है, अगर आपने कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया है और ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस मतलब लास्ट में जीरोस हैं, तो उनको आप काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए आपने 0 1 0, तो एक तो ये तो काउंट होगा ही नहीं सिग्निफिकेंट में, ये तो हम लोग का समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट है आपका नॉन जीरो डिजिट के, ठीक है, रूल थर्ड के अकॉर्डिंगली, एंड ये काउंट हो जाएगा आपका, एंड ये भी काउंट हो जाएगा रूल 2 के अकॉर्डिंगली, ये भी काउंट होगा। बट ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट अगर लगा होता तो आप इन ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करते, बट यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, तो इसलिए ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करना है। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ओनली 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने हो गए, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर है, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ रूल 7 अपना क्या कहता है, when the number is expressed in exponential form, अगर आप किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो,
द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो जो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है वो सिग्निफिकेंट फिगर को आपका डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब उसको वो अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? मतलब आप किसी भी उसको कोई भी नंबर है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 1.23, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.23 हो गया, या 123 इंटू 10⁻⁻²। ये सब इक्वल ही है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट होंगे और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट होंगे। या फिर इसको अगर डेसिमल के फॉर्म में कर लें, जैसे जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 12.3 इंटू 10⁻⁻1, तो ये भी आपका कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तब उसका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं चेंज होगा, जो सिग्निफिकेंट है इन बाकी के 6 रूल से वही रहेगा, सेम टू सेम। क्लियर? तो ये हमारे 7 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट के लिए। मतलब इन 7 रूल्स का मतलब यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी जो हमारी मेजरमेंट है वो सिग्निफिकेंट, मतलब जो हमारी वैल्यूज है वो सिग्निफिकेंट है नहीं, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एक चीज और है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतनी ही ज्यादा हमारी एक्यूरेसी रहेगी मेजरमेंट की, बिकॉज हम लोग वहां तक सर्टेन है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ, हम लोग की सर्टेन डिजिट्स कहाँ तक है, मतलब हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस है, नहीं भाई यहाँ तक तो हमारी मेजरमेंट है ही है, मतलब हम यहाँ तक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो जहां तक हम कॉन्फिडेंस रहेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी एक्यूरेसी रहेगी। क्लियर? तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही ज्यादा हमारी एक्यूरेसी। क्लियर है? तो ये जितने भी रूल्स थे, ये सारे रूल्स हमारे रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्लियर हो जाने चाहिए और ये रूल्स हमें याद रहने चाहिए ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने तो देख लिया कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कितने रूल्स हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। अब हमारे कुछ रूल्स हैं अपने अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, मतलब हमारे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने बताया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल होगा, एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी अलग रूल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है कि रूल्स अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए क्या हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। क्लियर? नेक्स्ट जो है हम लोग का, हम लोगों ने देख लिया था अपने रूल्स कुछ देख लिए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। नाउ हम लोग को देखना है रूल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जनरली हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वो हम कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। क्लियर है? अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते थे उसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करके कुछ भी वैल्यू लिख देते थे, अब हमें वो नहीं लिखना है। अब हम लोग प्रॉपरली रूल्स जान गए अपने सिग्निफिकेंट फिगर के, अब वो रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है और उस रूल के अकॉर्डिंगली अपना लिखना है आंसर, ठीक है। जैसे आप लोग पूछते थे ना कि सर इतने डिजिट के बाद हमारा आंसर, मतलब जैसे कुछ भी नंबर आ गया सर हम लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से चीजें नहीं लिखनी है। हमारे पास प्रॉपर रूल होगा, हम लोग देखेंगे कि कितने डिजिट तक का या कितना सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है उसमें, और हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर प्रॉपरली लिखना है। मतलब हम लोग उसमें अपना वो नहीं कर सकते, राउंड ऑफ नहीं कर सकते अपने मन से, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग। जो प्रॉपर रूल्स हैं उनको फॉलो करके चलना है। मतलब आपको कोई किसी को ना, आपको कोई बताएगा कि आपको कितने डिजिट तक प्रॉपरली आंसर लिखना है और आप किसी से पूछने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप फिजिक्स के प्रॉपरली रूल्स जान रहे हो कि सिग्निफिकेंट फिगर के क्या रूल्स हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मींस एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वो सारी चीजें जान जाओगे तो आपको पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? जैसे हमारा सबसे पहला रूल है रूल 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम होता है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम होता है। तो रूल 1 है हमारा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contain lesser number of decimal places। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर को आप एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, क्लियर, तो जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपके फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें यहाँ पर
जैसे हमारा बेसिकली 12.587 है, 12.587 क्लियर, और यहाँ पे 12.5 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में कहाँ तक देखना है, डेसिमल डेसिमल प्लेसेस की बातें कर रहे हैं, है ना। ये हम लोग नॉन मतलब लेफ्ट टू द डेसिमल प्लेसेस की बातें नहीं करेंगे, हमें डेसिमल प्लेसेस के बाद की बातें करने की, वहां काउंट कर लेंगे हम लोग कि बेसिकली कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। उससे पहले की बातें नहीं करेंगे, वो तो ज्यादातर एक्यूरेट ही रहता है। अब जैसे ये है हमारा, अगर इसको हम लोग माइनस करें तो अपना हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 12.087 क्लियर, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों की डेसिमल प्लेसेस के बाद में हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेसर है, तो हम लोग देखें तो इस वाले वैल्यू में, या फिर हम लोग टोटल सिग्निफिकेंट भी देख लें तो भी चलेगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट है। तो जो लेसर सिग्निफिकेंट होगा उसकी ही वैल्यू तक हम लोग को जाना है, मतलब ये जो हमारा आंसर होगा वो 3 सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप ये आंसर लिखोगे 12.087, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि अब आपको पूछने के साथ हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप जान गए, रूल जान गए हो क्या कि आपका आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट तक एक्यूरेट होगा, तो आप इसको क्या करो, राउंड ऑफ कर दो, इन दोनों को डिजिट को राउंड ऑफ कर दो। तो ये 5 से बड़ा है, हम लोग को पता है, पढ़ते आए हैं, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 7 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 को राउंड ऑफ करोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 12.1। मतलब 12.087 को आप क्या लिख सकते हो, 12.1 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन, जिसकी लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होती है, हम लोगों की एक्यूरेट आंसर वहीं तक होता है। ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं है। हम लोग सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कहां तक कॉन्फिडेंस है, क्लियर, हमारा रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल क्लियर हो गया कि जिसके लेसर सिग्निफिकेंट होगा वहीं तक का हमारा फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। इसमें भी यही कहा गया है कि हम लोग 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन कर रहे हो, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट होगा, मतलब अगर मान लीजिए आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 12.5876, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ये तो यहां तक अगर बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट ही तक जाएगा। मतलब आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली 2 सिग्निफिकेंट तक अपना एक्यूरेट आंसर लिख सकते हो, क्लियर। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो रूल लगभग लगभग सेम हुआ। बेसिकली यहाँ पे ना थोड़ा सा बस यही चेंज है कि यहाँ पे जो हम लोग का है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मेनली हम लोग डेसिमल प्लेसेस के तक देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस में कम किसके सिग्निफिकेंट है। यहाँ डेसिमल प्लेसेस वाला ज्यादा मायने रखता है, और इसमें तो टोटली हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग के कुछ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ एप्लीकेशन हम लोग करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें अपना, अपने हम लोगों ने जो रूल्स देखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के, अब हम लोग वो रूल्स पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट आर 4.234 मीटर, ब्रेथ है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ जो है आपका वो है 4.234 मीटर, क्लियर। जो ब्रेथ है आपकी, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट है, हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ब्रेथ देखें तो ब्रेथ जो हो गया वो हो गया 1.005 मीटर, तो यहाँ पे भी आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया। और जो हमारा ओके जो हमारी थिकनेस है वो है हमारी 2.01 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको, ये तो 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन हम लोगों को इसको किसमें चेंज करना है, मीटर में।
तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.01 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.0201 मीटर। बिकॉज आपको 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, तो 3 सिग्निफिकेंट तक आप ऐसे ही लिखोगे, 3 सिग्निफिकेंट तक। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है शीट, वो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते आए थे, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालते हुए आए थे। अभी हम लोग को फिर से निकालना है, लेकिन अब हम लोग कैसे निकालेंगे, अपने प्रिसाइसली एक्यूरेसी के साथ निकालेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग सरफेस एरिया शीट का जाने तो क्यूबॉइडल शेप की है शीट अपनी, तो क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही है हमारी। तो यहाँ से हम लोग 2 इंटू एल बी का मतलब हो गया 4.234 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ हो गया हमारा 1.005, सिमिलरली प्लस 1. अगर हम लोग बी एच की बात करें 1.005 मल्टीप्लाइड बाई 0.0201, सिमिलरली एच एल, तो एच हो गया हमारा 0.0201 एंड मल्टीप्लाइड बाई एल 4.234। क्लियर। अब हम लोग सबकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को 4.234 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.005 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट तक आना चाहिए, 4 डिजिट तक। क्लियर, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट तक आना चाहिए, और इसका 4 सिग्निफिकेंट तक आना चाहिए, और इसका भी हमारा कितना आना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट। आफ्टर दैट आप एडिशन करोगे और फाइनली भी जो आंसर आएगा वो हमारा, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट मेन है, तो आंसर फाइनली जो है हमारा 3 सिग्निफिकेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, तो अबाउट आ रहा है हमारा 4.36, 4.360, ठीक है, 4.360 तक जा रहा है हमारा। इसको सॉल्व करने पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8.720, तो 8.720, ये हमारा कितना डिजिट तक चला गया, 4 डिजिट तक। लेकिन हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट तक। तो 3 सिग्निफिकेंट तक क्या होगा, 8.72 अप टू 3 सिग्निफिकेंट। क्लियर, ये हमारा करेक्ट मेजरमेंट होगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, और इस तरीके से क्वेश्चंस आते भी हैं जेईई मेंस में और नीट में। एडवांस में तो थोड़ा मुश्किल है, बट जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन इस तरीके के दे देते हैं कि करेक्ट सिग्निफिकेंट तक हमारा कितना आंसर होगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कि हम लोग राउंड ऑफ कर दे रहे हैं डिजिट को। बेसिकली राउंड ऑफ कैसे भी नहीं करना है, राउंडिंग ऑफ के लिए भी प्रॉपरली हमारे पास क्या है, रूल्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, एंड किस तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी इसको ले लेते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के। ओके, उसके बाद हमारा एरर एनालिसिस के और भी, मतलब क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, किस किस टाइप की एरर्स हो सकती हैं, वो देखेंगे हम लोग। रैंडम एरर, एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से, और किन किन फैक्टर्स पे एरर डिपेंड करती हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।